साथियों, मैं अनिल कुमार शिमला प्रभारी मूक नायक से। साथियों, जैसे कि यहाँ पर शाम को एक पेड़ गिरने का हादसा हुआ है, उसके चलते हुए आज हम कृष्ण नगर के पार्षद बिट्टू कुमार अटवाल जी हमारे साथ हैं। तो उनसे हम ये बातचीत करेंगे। तो बिट्टू अटवाल जी, आपका मूक नायक पे स्वागत है। नमस्कार जी। बिट्टू जी, जैसे कि हमने आज से 15 दिन पहले भी कृष्ण नगर का विजिट हमने किया था, हमारी टीम ने मूक नायक द्वारा पूरा कृष्ण नगर का विजिट हमने किया था। और कई समस्याएं जो वार्ड के अंदर थी, वो हमने मेयर साहब से भी डिस्कशन की है इस विषय पर। सर, ये क्या मतलब जो कृष्ण नगर के जो लोग हैं, क्या सिर्फ वो वोट बैंक तक ही सीमित है, या उनकी जो परिस्थितियां हैं जो इस समय यहाँ पर मैंने देखा, गंदगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो नाले हैं वो कवर नहीं हुए हैं, और वो पेड़ जो गिरने वाले हैं वो भी मुकदक चैनल ने पहले प्रशासन को अवगत कराया है। तो सर, इसमें जैसे अब शाम को भी हादसा हुआ, बड़ा हादसा हो सकता था सर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? नमस्कार जी, मैं बिट्टू कुमार पान्ना, पार्षद कृष्णा नगर। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कल रात को यहाँ पर एक हादसा हुआ है जो लाल पानी में ओल्ड आबकारी के पास एक पेड़ गिर गया। और वो उसके बारे में मैंने बहुत सी एप्लीकेशन पहले भी, मैंने भी और उन लोगों ने भी, वहाँ के लोगों ने भी वहाँ एप्लीकेशन दे रखी है। लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता चल रहा कि क्यों नहीं हो रहा है। मैंने मेयर साहब को बहुत बार एप्लीकेशन दे रखी है। इवन एसडीएम ऑफिस में भी पहले एप्लीकेशन दी है कि ये जो पेड़ है ये गिरने वाले, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ये कुछ प्रशासन की कमी है या एमसी की कमी है, उस पर गौर ही नहीं कर रहे हैं। और रही बात नालों की, नालों की बात ठीक बोल रहे हैं। मैंने बहुत टाइम, अभी भी मैं लेटेस्ट ही मैंने एक बार विजिट की, मैंने खुद भी विजिट की है एस डी पी एन एल के साथ भी, और अपने सफाई कर्मचारियों के साथ भी, और हमारे इंस्पेक्टर भी साथ रहे, उनके साथ भी मैंने नालों की विजिट की थी। और मैंने इनको अवगत कराया था कि नहाने वाला टाइम खतरनाक है, बरसातें बहुत हो रही है, कि इनकी नालों की सफाई तुरंत की जाए। और मैंने इनको ये भी बोला था कि यहाँ पर कई जगह ना वो क्या बोलते हैं कि जालियां लगनी है। क्योंकि जालियां ना लगे, जो होती है ना जाली, जाली जैसे ऊपर तक जाली लग जाए, जिससे कि लोग कूड़ा नाले के बाहर, नाले के अंदर ना फेंक सके। क्योंकि हालात ये है कि यहाँ पर लोग नाला, अगर नाले में ऊपर से कूड़ा फेंक देते हैं। हमने बहुत बार ये, मैंने बहुत बार लिख के भी दे रखा, उस दिन मैंने विजिट भी की, लिख के भी दिया, मैं सीएचओ को मिल के भी आया। मैंने कहा नालों की सफाई करा दो। फिर मैं एक्शन से मिला, एक्शन को बोला कि वो जो वहाँ जालियां लगनी है, जो जालियां लगनी है नालों के ऊपर, उसको जालियों को लगाए ताकि लोग कूड़ा ना फेंके। या महामाया के पास इतना कूड़ा जाता है नीचे, और वहां पर भी जालियां लगने की जरूरत है। और इसके साथ ही यहाँ हमारा सब्जी मंडी से एक नाला आता है, ये अपना जो बस स्टैंड है अपना, ये लोकल बस, यहाँ अपना जहाँ से संजौली को बसेस जाती हैं, जहाँ से सब्जी मंडी को रोड जाता है, ये नाला आता है, वो नाला बिल्कुल टूटा हुआ है, अंदर से टाइल निकली हुई है, सब कुछ। मैंने वो भी उनको उनको विजिट कराया, इवन इंस्पेक्टर आया, उसको मैंने विजिट कराया। और इवन हमारे रोड एंड बिल्डिंग के हमारे जो सुपरवाइजर, वो भी साथ थे, उनको भी मैंने विजिट कराया कि इनका जल्द से जल्द एक एस्टीमेट बनाया जाए ताकि नालों की रिपेयर हो सके। नालों की रिपेयर कुछ हुई है, लेकिन वो एट द एंड, जब नाले का एंड होता है ना, वो नालों की रिपेयर प्रॉपर नहीं हुई है। क्योंकि उसको नालों के साथ नीचे जोड़ा ही नहीं गया है। अभी 5 नाले जो है हमारे, जो बड़ा एक बड़ा नाला आता है ना, वो लिफ्ट से एक बड़ा नाला आता है, 5 नाले इसमें कनेक्ट कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी वहां पर कूड़ा फंस जाता है, कूड़ों को अपलिफ्ट करने का वहां से कोई साधन ही नहीं है। इसीलिए मैंने इनको बोला था कि यहाँ पर जो नाले हैं, इनको इनके नालों के पास जालियां लगाया जाए ताकि नालों में कूड़ा लोग ना फेंके। और ऊपर से ही नाले का जो कूड़ा जाता है, ऊपर से इसको रोकथाम करने का प्रावधान करना चाहिए। जैसे ये सब्जी मंडी को एक नाला जाता है, फिर उस साइड को आ जाए, महामाया के पास एक नाला जाता है, फिर थोड़ा सा इधर को आ जाए, हम एक उधर को हम जाते हैं, एक जोशी मोहल्ला का एक नाला है, वो भी ऊपर बाजार से कूड़ा आता है। मैंने इनको बोला कि यहाँ पर ही कूड़े को रोका जाए। यहाँ पर जैसे जालियां लगाया जाए, कूड़ा वहीं है, रोड पर है, वहां से कूड़े को अपलिफ्ट किया जाए, गाड़ियों को अपलिफ्ट किया जाए। जबकि कूड़ा नीचे जाएगा नहीं तो कृष्णा नगर में प्रॉब्लम आएगी नहीं। जब वो कूड़ा नीचे जाता है, वो जाता नीचे खड्ड में जाता है, फिर वहां से उठाने का प्रावधान ही कोई नहीं है। अच्छा, जैसे बिट्टू जी आपने बताया कि आपने एमसी को ये प्रॉब्लम बताई है, तो ये जो पेड़ जो गिरने का सिलसिला चला है, तो क्या आपने इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कुछ इसकी इंटीमेशन दी है, या उनसे भी कोई आपकी बातचीत हुई है? हाँ, फॉरेस्ट की मेरी बीओ से बात हुई थी। बीओ साहब ने ये बोला था कि
कि हमने रात को ही बंदा भेज दिए थे, खान भेज दिए थे उन्होंने, फिलहाल फौरी रात मैं ये इसको बोल सकती हूँ, फौरन रात को इतना काम तो हो नहीं सकता था। उन्होंने उस पेड़ को कटवा दिया, उस पेड़ को कटवा दिया। लेकिन वो पेड़ रात को मैं वहीं था, रात को मैं 11 बजे वहां से, अभी खान बोल रहे थे कि अगर इस पेड़ को हम काटेंगे तो इसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बिट्टू जी, मैंने एक प्रॉब्लम और देखी, पेड़ तो वहाँ चलो कट गए हैं, लेकिन वो पेड़ काट कर सिर्फ छत के ऊपर ही, मकान की छत के ऊपर ही रख दिए हैं। और आप समझ सकते हैं कि वो जो मकान मैंने देखा है, वो मकान उस वेट को नहीं सहन कर पाएगा, वो तो बेचारा वैसे ही गिर जाएगा। तो इसके बारे में आपने क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दोबारा अवगत किया, दोबारा या फोन उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ, नहीं नहीं, उसके बारे में अवगत करा दिया मैंने, रात को ही मेरी खान से बात हो गई थी, कहता मैं सवेरे आऊंगा और इसको, इस पेड़ को यहाँ से उठाऊंगा। वो नहीं आया, मुझे पता चला है। और मुझे फोन भी आया था, मैंने उसको खान का नंबर भी मैंने लिया, उस खान को मैंने फोन किया था कि इसको पेड़ को हटाओ यहाँ से, नहीं तो ये ठीक बोल रहे हैं, वो तो छतों का ढारा है, वो तो एकदम पेड़ जो है नीचे धस जाएगा ढारा, और नुकसान हो जाएगा। अभी तो भगवान की कृपा की इतना नुकसान नहीं हुआ। अगर वो पेड़ उसके ऊपर, इतने भारी भरकम पेड़ उसके ऊपर रहा तो वो तो ध्वस्त कर देगा उस मकान को। हमारे लोगों से वैसे तो मकान बेचारों से बनते नहीं है, पता नहीं लोन लोन लेके जैसे न तैसे बेचारे मकान बनाते हैं। उसके बाद ये आपदा आ गई है, और इस पर भी हमारे को तुरंत राहत नहीं मिलती है। अब मैं वीओ को फोन कर रहा हूँ दोबारा कि उसको वहां से हटाया जाए, ताकि अगर वो पेड़ वहां से नहीं हटा, और हमारी वहां के लोकेशन की बिजली भी बहाल नहीं अभी तक हुई है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैं करता हूँ फिर उनको फोन। अभी वहां पर एक डेथ भी हो गई है, कुछ लोग वैसे टेंशनों में भी है, वहाँ एक डेथ हो गई, उसी स्पॉट पे साथ लड़ते करने एक डेथ हो गई है। परेशानियाँ बड़ी ज़्यादा है। अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ, साइट पे वहीं जा रहा हूँ, फिर मैं उनको खान को भी अभी फ़ोन कर रहा हूँ, उसने उठाया नहीं मेरा फ़ोन। तो मैं फिर फॉरेस्ट वालों को फ़ोन करता हूँ कि इस पेड़ को तुरंत हटाओ। अच्छा, एक हमने एक जगह और विजिट किया था, आपका जो राजीव आवास यहाँ पर योजना के तहत जो मकान मिले हैं लोगों को, सर मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर भी जो ऊपर से लाइन स्लाइड हो रही है, और वहाँ पर भी कुछ जो पेड़ है वो किसी भी समय धराशायी हो सकते हैं। तो सर उसके विषय में क्या आपको जानकारी है? अगर आपको जानकारी है तो आपने उसके लिए क्या कदम उठाए हैं सर? ठीक है, वो मुझे पता, मैं गया था अभी 5-6 रोज वहाँ पहले, वहाँ पर भी मलबा आ गया था। और वहाँ ठीक बोल रहे हैं, और वहाँ पर पेड़ 2-3 पेड़ हो, पेड़ भी खतरे के कगार में, वो पेड़ भी गिर सकते हैं। मैंने इसके बारे में भी अपना एमसी में एक्सिन को भी अवगत करा दिया, कमिश्नर को भी अवगत करा दिया। उसके बारे में हमने एक मैंने प्रपोजल लिख के दिया कि वहाँ पर डंगा लगाया जाए, ताकि उन पेड़ों की रोकथाम हो जाएगी। अगर वहाँ पर रिटेनिंग वॉल या डंगा लग जाता है तो उसकी रोकथाम हो सकती है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने वहाँ से मलबा हटा के अपने जो कॉर्पोरेशन से एम्प्लॉइज दी थी उनको, जो वर्कर लगाए, उनका मलबा हटवा दिया हमने वहाँ से। और अभी कल ही मैं इस विषय में डिस्कस करके आया हूँ। तो मेरे को एक्शन ने ये बोला कि आप वहाँ से एक एस्टीमेट बना दो, और मैंने जय को बोला कि एस्टीमेट बनाओ, जल्द से जल्द से डंगा लगा दो। तो बिट्टू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे मूकनायक चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, बैठो चाय पिलाते हैं।